जहां जम्मू कश्मीर के अंदर छुरा गोपनों के वाक़ात जो हैं आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, और आज जो है एक बहुत बड़ा दिल को दहलाने वाला वाक़या श्रीनगर के पारिमपुरा के अंदर पेश आया। इससे पहले हम वीडियो बना रहे थे, उसमें चूंकि आवाज़ का इशू आ रहा था, उसके लिए माजरत ख़्वाह हैं। अब हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि क्या कुछ वारदात इस वक्त श्रीनगर के पारिमपुरा के अंदर पेश आई हैं, उस पर जो है आपको उससे आपको आगाह कराएंगे। ये मौका वारदात हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे आज ये दिलसोज वाक़या पेश आया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको बिल्कुल करीब से दिखाएं। ये शीशा टूटे हुए हैं और इसमें खून के निशान भी हैं, खून के धब्बे भी हैं। बिल्कुल यहाँ पे अभी कुछ मिनट्स पहले ही यहाँ से इस रास्ते को क्लियर किया गया, क्योंकि यहाँ पे खून जो है वो बहुत ज़्यादा था। इस वक्त पुलिस मौका वारदात पे आ चुकी हैं। दो भाइयों के ऊपर एक शख्स की जानिब से वार किया गया है। एक का नाम फैसल है, दूसरे का नाम आमिर है, और इन दोनों के ऊपर एक शख्स ने वार किया है, जिसकी दुकान ये बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं। इसी दुकान के बाहर ही इसने इन दो भाइयों के ऊपर वार किया है। हालांकि एक जो भाई हैं उसकी मौका वारदात पे ही मौत वाक़या हुई हैं, वो इस दुनिया से चल बसा है। अल्लाह ताला उसके घर वालों को जो है सब्र अजीम अता करें, और जो इस दुनिया से चला गया उसे जो है अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और वाक़या चूँकि ये हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे थोड़ा सा फर्नीचर का कचरा है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इनके दरमियान तू में हुई हैं, थोड़ा सा जो है इनके दरमियान बहस हुआ है, और उसको चलते हुए ये शख्स जो है जिसकी ये दुकान है उसकी जानिब से इन दोनों के ऊपर अटैक किया गया है। और एक जो छोटा भाई हैं उसकी मौके पे ही मौत वाक़या हुई है। दूसरा यानी कि जो फैसल हैं उसे SMHS हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया है। फिलहाल के लिए इलाज मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन हालत जो है उसकी नाजुक बताई जा रही है। इन दोनों भाइयों को उनके घर वालों ने जो है हॉस्पिटल लिया था, लेकिन रास्ते में ही एक भाई की मौत वाक़या हुई, और यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनका कहना है कि मौका वारदात पे उसकी वो मौत हो चुकी थी, लेकिन कुछ जो दम बचा था उसने रास्ते में ही दे दिया, जो है ऑटो में उसकी जान चली गई। हालांकि उस वक्त एम्बुलेंस भी उतनी जल्दी यहाँ पे आ नहीं सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है, लोग किस तरह से यहाँ पे जमा हुए हैं। ये वो बिल्कुल यही वो जगह है जहाँ पे ये वाक़या पेश आई है। ये वो दुकान है जो अभी पुलिस की जानिब से बंद की गई। ये शख्स जो यहाँ के मकामी बाशिंदों का कहना है, जिसका नाम ज़रीफ बताया जा रहा, हालांकि अभी फ़िलहाल के लिए क्या करता था, क्यों ये वाक़या पेश आया, इतना यहाँ के बाशिंदों का यही कहना है कि यहाँ पे कल इसके दुकान में कुछ सेल चलने वाली थी, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ कचरे पे मुठभेड़ हो गई, कचरे पे कुछ जो हैं उनके दरमियान तू में हो गई, उसमें छुरे घोंपने की हालत आ गई, जिसमें इस शख्स ने दो भाइयों पे वार किया, दोनों पे अटैक किया, जिसमें से एक जो है इस दुनिया से चल बसा, दूसरे की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। यहाँ के मकामी बाशिंदे भी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनके ख्यालात हैं। ठीक क्या वनियो यम हालात गसान तुम वनियो मे जनरल यम छुर लगाने कस गसान मज अत मुतलिक क्या तुहंद ख्याल अत मुतलिक ख्याल यह गोस गसन कि असली दीन निश पथ वारिया दूरियमत दीन निश तेल हेकान यह गसित कह अगर सही तालीम सही तरबियत मालिस माजन या बाकिन उस्तादन या स्कूल मज या बाकिन हिंद मालिस माजन खसूस तरबियत सही तेल गसान यह वाक़ा कह अगर बज पे मुसलमानी तथ इस्लाम पे पकाव तेल गसान यह वाक़ कह वरी गई मे बस या 1.5 वरी गो यन पे वाक़ात हेन गसन अगर कह लकट मकट लड़ाई गसान इंसान तुलान तो छुर लगान मेन वजह इस्लाम नश दूर गसान दो खुद दूर गसान तो यह वाक़ात गसान शरीफ इंसान कत कर कह कित पे कत कर अगर कत कर मज रट रट कर वोल कह तमिस तसान पे इसलिए पे अत रोजान दूर सारी क्या तरबियत सही कहें सोन माशर खत्म गोमुत दो खुद गसान पथ तम नौजवान अड़ लगान ड्रग्सस कुन अड़ लगान ये कुन पोसन लड़ाई यह लड़ाई सोरे पाई यह सोरे ये त्राउन क्या बचन तो क्या नुम पानस असली बेसिकली दीन निश पथ सारी दीन निश पथ गम दूर तम कि मसल गसान हल बिल्कुल सही तुम जनरल ये मुतलिक
ठीक है, शुक्रिया। चूँकि मकामी बाशिंदन से जैसे बात करान, जब हम बात करते हैं कश्मीर की, वादी कश्मीर की, कुछ ही मैं यूँ कहूँगा सालों से ये वाक़यात हमें देखने को मिले हैं। पहला वाक़या मुझे आज भी याद है, उस वक्त भी हमने रिपोर्टिंग की थी। एक 16 साल के बच्चे ने एक 46 साल के आदमी के ऊपर वार किया था। उसकी कुछ ताल्लुकात थे अपनी उसकी बेटी के साथ, जिसकी वजह से उसने उसको टोका था। और वो बटमालू का किस्सा है जो पहला वाक़या मुझे आज भी याद है। उसके बाद से एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हमने ये देखा कि बड़े पैमाने पे ये वाक़यात हमें देखने को मिले, बड़े पैमाने पे इस तरह की चीज़ें होने लगी, जिससे कि आज अब एक शरीफ आदमी जो है वो डरता है बात करने से। रास्ते पे अगर वो चलता हो, रास्ते पे अगर उसके साथ कोई ज़्यादती भी हो तो वो चुप करता है, बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके साथ भी इस तरह का सलूक किया जा सकता है, उसे भी उसके ऊपर भी छुरे से शायद वार किया जाए, उसे भी जो है ज़ख्मी किया जाए और उसके बच्चों को, उसके अहलयाल को कसम पुरसी की हालत में छोड़ा जा सकता है। ये तो जो 2 भाई हैं जिनके ऊपर वार किया गया, जिसमें से कि एक भाई अभी जिसकी हालत नाजुक बताई जाती है, SMHS मुंतकिल किया गया है, लेकिन एक भाई ने जो है मौके पे ही उसकी मौत वाक़या हुई, मौके पे ही वो इस दुनिया से चल बसा। अब सवाल ये है कि इस हवाले से बात कौन करेगा, इस हवाले से आवाज़ कौन उठाएगा। आए दिन जो हैं इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। पुलिस काम कर सकती है, उसको पकड़ सकती है, उस कोर्ट काम कर सकता है, उस खूनी को, उस कातिल को सज़ा दे सकता है, लेकिन इन सारे अफराद को जो पैदा है वो हम करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मेंबर पे बैठे जितने भी उलमाए किराम हैं, असातिज़ा किराम हैं, सिविल सोसाइटी के अफराद हैं, वो आवाज़ उठाएं, वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस वक्त ड्रग्स का बहुत ही ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक वबा फैली हुई है। बार बार हमने आपको दिखाया कि अब हमारे गली कोचों के दीवारों पे लिखा होता है यहाँ पे शराब न पियो, यहाँ पे ड्रग्स न करो। इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसलिए कि हमारा जो माशरा है ये किस सिमत जा रहा है, उस हवाले से हमें आगाह होने की ज़रूरत है, उस हवाले से हमें जो है होशियार होने की ज़रूरत है। हम अभी भी सोए हुए हैं, हमने अभी भी जो है हमने अपने लब सिले हुए हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये सारी चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आज और एक घर का चिराग बुझ गया, कल को और किसी का घर का चिराग बुझ सकता है, अगरचे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगरचे हम इस हवाले से किसी न किसी तरह का कदम नहीं उठाएंगे। एक बार फिर से आपको आगाह कराऊँ, इस वक्त हम पारिमपुरा के अंदर हैं, जहां पे एक बड़ा दिलसोज वाक़या पेश आया, जिसमें कि 2 भाइयों के ऊपर एक शख्स की वजह जानिब से, जिसका नाम ज़रीफ बताया जा रहा है, जो इस क्रॉकरी स्टोर का ओनर हैं। इसके बाहर कल कुछ सेल थी जहां पे तू मैमा हो गई। आप जो देख रहे हैं वहां पे जो कचरा लकड़ी का पड़ा हुआ है, ये भाई मैं सुनने में आया कि इसी के साथ कुछ काम कर रहे थे और इसकी वजह से कुछ तू मैमे हो गई। और ये ज़रीफ जो शख्स है, जो कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह में करता था, बॉडी बिल्डिंग करता था, उसकी वजह से शायद ताव में आके शायद उसने जो है इन दोनों भाइयों के ऊपर वार किया, छुरे से वार किया। एक के ऊपर जो है उसने, जो छोटा भाई है उसका आमिर जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके ऊपर वार करते ही उसके हार्ट पे वार किया और उसी वक्त मौके पे ही उसकी मौत हो गई। और दूसरा भाई जो है उसके सर पे वार हुआ है और फ़िलहाल के लिए वो नाजुक, उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही। आपके इस हवाले से क्या ख्याल है, क्या तासुरात है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अबरार मत हूँ, दीजिए इजाज़त, खुदा।